अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक हैं सब लोग, अपने-अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जी मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया था दोपहर में और मैं आज पिज़्ज़ा बना रही थी। चीज़ श्रेड हो चुकी थी, मशीन से फटाफट हो जाती है। आप देखें मेरे पिज़्ज़े की डो कितनी अच्छी तरह से राइज़ हुई है। और इसका सब कुछ मैं घर पे बनाती हूँ, इसका सॉस, इसका डो, इसका चिकन मैरिनेशन ईच टू एवरीथिंग हाइजीनिक होती है। अगर आप घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, आप बाहर से खाते हैं, आपको नहीं मालूम होता वो लोग क्या डाल रहे हैं, कैसा डाल रहे हैं, आप कुछ आपको मा चीज़ कहाँ की है, डो कैसे गूँधी गई है, आप कुछ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि आप घर में अपने बच्चों को बना के दें, हेल्दी चीज़ बना के दें, अपनी आँखों के सामने बना के दें, आपको पता हो आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। क्योंकि बच्चों को आप जो खिला रहे हैं वो पूरी लाइफ उनके साथ चलना है, तो आप ट्राई करें आप जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें आप घर में उनको दे सकते हैं आप वो दें। देखिए पिज़्ज़ा तो हम बाहर से भी खाएँगे और सब बोलते हैं नहीं ये हेल्दी नहीं है, सच्ची ये हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ़ ईस्ट की वजह से बोलते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं अपनी डो में ईस्ट नहीं डालती, मैं इसको दूध और योगर्ट के साथ गूँथती हूँ जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से राइज़ हो जाता है। देखिए आप एवरीडे यहाँ आप बच्चों को आप देंगे, आप बार-बार ईस्ट देंगे तो वो तो बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो तो आप जानते होंगे कि ये चीज़ बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए और हमेशा बच्चों को वो चीज़ दें जो हेल्दी है। देखिए बच्चों की बुनियादें अच्छी होंगी तो वो आगे जाके ज़्यादा बीमार नहीं होंगे और अगर बच्चे बीमार होंगे तो फिर बच्चों के साथ माँ-बाप को तो बीमार होना ही पड़ता है क्योंकि उनकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये मैं यहाँ पे करतब कर रही थी। मुझे करतब करने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मैं बोल रही थी ओह माय गॉड! मैं कह रही थी कि देखो मैं कर सकती हूँ जैसे वो पिज़्ज़ा हट में करते होते हैं शेफ़, मैं कर सकती हूँ कि नहीं क्या बट डू आई डू मायसेल्फ। तो मैंने थोड़ा-सा मेरे से हुआ था बट क्या कर सकते हैं जी, हम कोई शेफ़ तो नहीं है। शेफ़ आपको पता है शेफ़ हमसे बड़ा शेफ़ कोई नहीं हो सकता क्योंकि हमें हर वैरायटी का, हर तरह का खाना घर में बनाना पड़ता है। अभी शेफ़ क्या बोलते हैं वो उनके जो मेन्यू में उनका जो मेन्यू होता है उनको उसी मुताबिक वही चीज़ों में वो एक्सपर्ट होते हैं, वही चीज़ें वो बनाते हैं और वही चीज़ें वो खिलाते हैं। एवरीडे, एवरीडे, एवरीडे और जब वो एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार करते हैं तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और हमसे बड़ा तो ना कोई क्लीनर है, ना कोई शेफ़ है, ना कोई नैनी है, हमसे बढ़कर नहीं है क्योंकि हम एट अ टाइम हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, एक टाइम में हम इतनी ड्यूटीज़, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना कुछ हम लोग कर रहे होते हैं कि मैं क्या हर किसी को माँओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो एक एक टाइम पे देखिए आप किसी के घर पे एक दिन के लिए बच्चा छोड़ दें कि जी ये सँभाल लें, भले वो चाचा, मामा, ताया, फूफा क्यों ना हो, आप छोड़ दें कि भई बच्चे का एक दिन ध्यान रख लें। तो बोलेंगे नहीं जी, आपके बच्चे हैं ना, एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे जी आपके बच्चे हैं जी, नहीं कर सकते। बच्चे को सँभालना तो तौबा तौबा। अभी बहुत पुरानी मिसाल है शायद मैं भूल भी गई हूँ या किसी को मालूम है तो मुझे बताइएगा कि बोलते थे कि शैतान एक बार बच्चों के हाथ में आ गया तो वो बोलता है कि नहीं मैं शैतान नहीं मैं गधा हूँ, कि बच्चे ऐसे शैतान होते हैं। ख़ैर जी, अभी मैंने ये किया था और कैप्सिकम मैंने देखा तो कैप्सिकम मेरी फ्रिज में ख़त्म हो गया हुआ था, नहीं मिला तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ऑनियन ही डाल लेती हूँ और बहुत थोड़े-थोड़े ऑनियन मैंने डाले क्योंकि ज़्यादा ऑनियन अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत-बहुत जस्ट लिटिल बिट। आप बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इतना टेस्ट ऑनियन का अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़ों में, मैंने आज डाल लिया। मैं एक्चुअली ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम 2-3 तरह के कैप्सिकम डालती हूँ, ऑनियन डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सॉरी टमाटर नहीं खाते, तो फिर टमाटर मैं नहीं डालती। येलो, ग्रीन और रेड कैप्सिकम मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी और मेरे बेटा के हॉलिडेज़ हैं और वो घर पे है और उसकी पुरज़ोर फ़रमाइश पे आज ये बन रहा है। तो जी बस ये देखें मेरी सास की मशीन है माशाल्लाह से उनके भाई ने उनको लंदन से गिफ्ट की थी और ये बहुत सालों से उनके पास है और हम भी बहुत ध्यान से उसको यूज़ करते हैं। जी बस वो जल्दी से फटाफट से चीज़ को श्रेड कर देती है और आप ये गाजर हो, चीज़ हो, कोई भी श्रेड करने वाली चीज़ है, फटाफट वो श्रेड हो जाती है ज़बरदस्त तरह की ना। तो बस मैं वही चीज़ सब स्प्रेड कर रही थी और आप
मैं किसी दिन शेयर करूँगी, अगर किसी को रेसिपी चाहिए पिज़्ज़ा की तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इसकी डो की स्पेशली किसी को चाहिएगा। ऊपर तो जो डालना है सबको मालूम ही होता है। मैंने मैंने पेरी पेरी चिकन बनाया था, टिक्का पेरी पेरी चिकन बनाया था इसके ऊपर डालने के लिए। अगर किसी को भी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह मैं दूँगी रेसिपी। तो ये अब मैं चिकन डाल रही थी और सबका फ़ेवरेट वन एंड ओनली ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव सबको बहुत पसंद है जी। मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं भी डाल ही लिए मैंने। ये तो एक सबवे में बड़े अच्छे लगते हैं, दूसरा पिज़्ज़ा में बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ना थोड़ा जो मतलब होता है आपका मेयोनीज़, और मैं तो ख़ैर घर में बना के रखती होती हूँ, मैं सैलड सॉस इसको उस पे वैसे बोला जाता है, मैं थोड़ा-सा डालती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ओरिगैनो। ओरिगैनो का अपना ही एक टेस्ट होता है पिज़्ज़ा के ऊपर आप। और ये देखें पिज़्ज़े लाइन वाइज लगे हुए थे, जैसे मैं कहती हूँ दुकानों पे नहीं लगे होते। एक टाइम पे पूरे घर वाले राज़ी, और फिर ज़ाहिर बात है हमने तो पिज़्ज़ा खा लेना था, अभी हस्बैंड क्या खाएं। हस्बैंड के लिए मैंने फिर वो कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी स्टेक के लिए। तो नीचे मेरे पिज़्ज़े ऑलमोस्ट नीचे वाले रेडी थे, ऊपर वाला मैंने अभी रखा था। और बस ये रेडी होके मैं इसको निकाल रही थी और बच्चों के मुंह में पानी, उनसे सब्र ही नहीं हो रहा था, मम्मा व्हेन इज़ रेडी आई एम वेटिंग। तो मैं बोल रही थी आ रहा है बेटा, थोड़ा सा सब्र पे रखें, आलू शलजम जो भी है थोड़ा सा रखिए, आ रहा है आ रहा है। तो इधर मेरा तेल गर्म हो चुका था और मैं यूज़ कर रही थी स्टेक के अंदर, जो मैं ऑयल यूज़ कर रही थी वो ऑयल मैं यूज़ कर रही थी जन्नत आली कोकोनट का। क्योंकि मेरे हस्बैंड कीटो डाइट में है, कीटो डाइट पे आप कोकोनट ऑयल ही सबसे जो बेस्ट चॉइस होती है वो कोकोनट ऑयल होता है। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये खाने का ऑयल होता है और ये मुझे पड़ा यहाँ पे 100 शिलिंग का हाफ़ केजी। तो जी बस ये मैं अभी उनके लिए बना रही थी और ये पिज़्ज़ा हमने खाया, स्टेक शेक सब ख़त्म हो चुका था। इधर मेरे जो हस्बैंड शरीफ थे वो नारियल का पानी, जिसको बोलते बोलते हम नारियल वाटर, वो लाए थे, वो हमने पिया। वो हाना को भी पिला रहे थे और साथ में वो कह रहे थे इसका सरकशब गर्म हो रहा है। मैंने बोला नहीं ठीक है, मेरे बेटे की तरफ देखें, ओ अल्लाह उसने तो कुर्ता ही निकाला हुआ है। बोलता मम्मा इट्स सो हॉट। तो जी इधर बस वो भी कोकोनट पी रहा था वाटर। और मेड हमारी ने ऑलमोस्ट माशाल्लाह से सारा पूरा घर क्लीन कर दिया हुआ था। जी बस इनकी हिम्मत है, हम लोग तो थकती हैं बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ। अल्लाह इनको खुश रखे, इनका भी बड़ा यकीन करें ये बीमार हो जाए हम बीमार हो जाती हैं। जी इधर मेरी बेटी शरारतें करती हुई, ये थी मेरी आज की रूटीन और ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।